हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछली वाली पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। इससे पहले जो हमने राजस्थान परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हंगर इंडेक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं और वे इस पद पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय हैं। 28 नवंबर 2024 को भारत संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग का सदस्य आगामी 2 वर्षों के लिए यानी कि 25 और 26 के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापित आयोग का। भारत 19 सालों से इसका सदस्य है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद इन दोनों के द्वारा की गई थी। इसके जो है वर्तमान में 31 सदस्य देश हैं और सर्जियो फ्रेंका डेनिस जो है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापित आयोग की ये आयोग क्या काम करता है? तो ये एक अंतर सरकारी सलाहकार निकाय है। ये जो संघर्ष से प्रभावित देश है उनमें जो है शांति का प्रयास करता है, उनको इसके लिए जो रणनीति तैयार करता है और उनको उस संघर्ष से बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 से 12 नवंबर 2024 को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बाकू अजरबैजान में किया गया है। ये जो है इसमें 200 देशों ने भाग लिया है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत वैश्विक कार्बन बाजार को अपनाने पर सहमति बनी है। एक नया जलवायु समझौता भी हुआ है, वित्त समझौता हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को $300 अरब पर ईयर देंगे, यानी कि हर साल देंगे। लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है। अब भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है? तो क्योंकि ये राशि भारत को और अन्य देशों को कम लग रही है। भारत और अन्य देश चाहते हैं कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। इसका लक्ष्य है ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है सीमित रखना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 से 20 नवंबर 2024 को G20 का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। इसकी अध्यक्षता की है ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लुला डी सिल्वा, इन्होंने की है। और 18वां शिखर सम्मेलन ये क्यों इंपॉर्टेंट? ये नई दिल्ली में हुआ था और इसमें जो है अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हुआ था। इसमें बात करें तो 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकी संघ जो इसके सदस्य हैं वर्तमान में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है। इसकी थीम ये इंपॉर्टेंट है, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण, ये इसकी थीम है। और नेक्स्ट यानी कि 20वां जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 7 नवंबर 2024 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी की गई वैश्विक रिपोर्ट 2024 का जो है 24 में भारत कौन से स्थान पर? तो भारत 6ठे स्थान पर है। अब ये रिपोर्ट है क्या चीज़? तो 2023 में दुनिया भर में 35 लाख से अधिक पेटेंट है वो दाखिल किए गए। पेटेंट होता क्या है? तो मान लीजिए किसी देश ने दवाई बनाई, ठीक है, तो वो दवाई जो है उन्होंने उस दवाई का फॉर्मूला भी उन्होंने तैयार किया है, वो बनाई भी उन्होंने है, तो वो जो है उसके मालिक हो गए, उस दवाई के मालिक हो गए। अगर कोई देश या कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को यूज़ करता है तो जो है उनको उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी जिन्होंने उस चीज़ को बनाया है, ठीक है। वो उनसे परमिशन लेंगे, उनको कुछ पैसे वगैरह देंगे, तभी जा कर के वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ऐसे यूज़ करते हैं तो उन पर जो है केस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, भारत जो है 2022 के मुकाबले 23 में जो है 15.7% से अधिक पेटेंट किए भारत ने, और हर साल वृद्धि दर्शाने वालों में भारत दुनिया का शीर्ष स्थान बना है इसमें, यानी कि भारत ने सबसे अधिक वृद्धि दर्शाई 2023 में। नंबर 1 पे है चीन, यूएसए नंबर 2 पे है और जापान नंबर 3 पे है पेटेंट करवाने में है। भारत का स्थान जो है 6ठे स्थान पर है। भारत ने कितने पेटेंट करवाए हैं? तो 64,480 पेटेंट करवाए हैं और ये पेटेंट भी पूछे जाएंगे, तो ये भी याद कर लेना। बस इतना याद कर लेना, जैसे 6ठा स्थान है तो 6 से 6 64 याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नवंबर 2024 में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री चुने गए, तो नवीन राम गुलाम चुने गए हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा चुने गए हैं। जापान की संसद है डाइट है और ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये 102वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, भारत नेपाल बांग्लादेश की पहली पारेषण विद्युत लाइन शुरू की गई है और इसमें जो है भारत ग्रिड का प्रयोग करके 40 मेगावाट की पहली बिजली पारेषण लाइन स्टार्ट की है। इन तीनों देशों ने मिलकर के नेपाल से बांग्लादेश तक मुजफ्फरनगर और बहरामपुर पर जो उपकेंद्र भारत की ओर से पारेषण केंद्र होंगे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जो है प्लांट वो कहाँ स्थापित हुआ है, तो ताइवान में। इसकी क्षमता है 373 मेगावाट। नेक्स्ट बात करते हैं, 28 नवंबर 2024 को एशियाई विकास बैंक एडीबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो मसातो कांडा को बनाया गया है। ये मसातो कांडा 11वें नंबर के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 का भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत में 49वां स्थान है। इसको कौन जारी करता है, तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसको जारी करती है। शीर्ष स्थान है अमेरिका। ये जो है किन चीज़ों पर जो है ये रैंकिंग जारी की जाती है, तो प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव, इन चीज़ों पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो 10वीं रैंकिंग है भारत की। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट में भारत के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को कम करने और नवीकरण ऊर्जा में तेजी अपनाने के लिए किए गए सराहनीय प्रयासों को उजागर किया गया है। COP29 जो है बाकू अजरबैजान में जो है जारी, बाकू जब COP29 हुआ तभी ये जारी की गई थी। ये रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए मुझे अच्छे से याद है, एक बार एग्जाम हुआ था RS का, उसमें जो है ये रैंकिंग ना पूछ करके कि कौन लोग इसको जारी करते हैं वो चीज़ पूछी गई थी, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान देना, ठीक है। CCPI के 63 देश और यूरोपीय संघ के का जो है आकलन करते हैं, जो मिलकर के 90% जो वैश्विक उत्सर्जन है उसके लिए जिम्मेदार है। इसमें डेनमार्क नंबर 4 पे, नीदरलैंड 5वें नंबर पे, UK 6ठे नंबर पे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरसूरिया, जो कि तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है श्रीलंका की। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें नंबर के बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं और इनकी जो विपक्ष में हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी है कमला हैरिस। इन्होंने जो है उनको हराया है। 277 वोट जो है इन्होंने हासिल किए हैं। और अमेरिका में देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जीतने के लिए 270 वोटों की आवश्यकता होती है और इन्होंने कितने लाए हैं, 277 वोट। अमेरिका में जो अमेरिका की जो संसद होती है वहाँ पर टोटल सीटें जो है 535 सीटें होती है, जिसमें से 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव HOR की और 100 सीट जो है सीनेट की होती हैं। देखिए ये क्या चीज़ है, तो भारत में जिस तरीके से लोकसभा होती है, ठीक है, उसी तरीके से अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। भारत में जिस तरीके से राज्यसभा होती है उसी तरीके से वहाँ पर सीनेट होता है। तो जैसे भारत में लोकसभा की सीटें होती है और राज्यसभा की सीटें होती है, वैसे ही वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों को कुल 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट का बहुमत हासिल करना होता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने 277 वोट हासिल किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व बौद्धिक, ये देखिए रिपीट हुआ है, ये यहाँ तक रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरा रिपीट है, बस एक ही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 39वां स्थान है। देश की बढ़ती नवाचार क्षमता के लिए सरकारी पहलों के परिणाम को दर्शाता है, ठीक है, ये सारे रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लेना, ये जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये चीज़ तो पूछी जाती है, इसके बारे में हर चीज़ याद करना। नंबर 1, भारत की रैंकिंग कौन सी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 105वें नंबर पे। 127 देशों की ये सूची जारी की गई है, जो कि पिछले वर्ष 111वें स्थान पर था। कौन, भारत 111वें स्थान पर, तो अभी की 105वें स्थान पर है। भारत का जो हंगर इंडेक्स का जो स्कोर है तो 27.3 रहा है, जो कि गंभीर स्तर को दर्शाता है। अन्य देशों की बात करें तो पाकिस्तान 109वें स्थान पर, नेपाल 68, श्रीलंका 56, बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है, ये उस चीज़ को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का कहाँ आयोजन किया गया है, तो मिलान इटली में किया गया है। इसकी थीम याद रखना, सततता के लिए जवाबदेह अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव का पदभार किन्होंने ग्रहण किया, तो मार्क रूटे ने किया है।
जो कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। नाटो के वर्तमान में सदस्य हैं 32, ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडीबी के 69वें जो है सदस्य कौन बना है, तो इजराइल बना है। एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है। और इजराइल जो है 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य बना है। इसमें 49 देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो केली कोलंबिया में हुआ। इसकी थीम प्रकृति के साथ शांति, ये इसकी थीम है। 200 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। जो है इसमें बात करें तो केली फंड की स्थापना की गई है। 50% हिस्सा विदेशी लोगों का हुआ। स्थानीय समुदायों की स्वतः पहचान के लिए जो इसकी आवश्यकता होगी। और 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसकी थीम है योजना का हिस्सा बने। ये जो है इसकी स्थापना 1992 में 100 जो आपका रियो अर्थ समिट हुआ, उसमें 150 देशों ने हस्ताक्षर करके जैव विविधता के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको समर्पित किया। COP जो 15 है आपका कनाडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 से 3 अक्टूबर 2024 को 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी वेटेक्स का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया, तो दुबई में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दुनिया का पहला रोबोट AI म्यूजियम सियोल दक्षिण कोरिया में खोला गया। यहाँ पर रोबोट ही स्वागत करेंगे। और इसकी जो है फीस रखी गई है 2000 वॉन, यानी कि 122 रुपीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, लाओस के वियतियान में आयोजित हुआ है। मोदी जी ने जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यहाँ पर भाग लिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोज्जू जो है भारत की यात्रा पर रहे। और जो है बात करते हैं इनकी, तो मालदीव के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर रहे। इसी के साथ जो है कुछ व्यापार समझौते भी हुए हैं। मालदीव जो है पर्यटन में लेन देन के लिए भारतीय रुपये में UPI की लेन देन कर सकेगा। साथ ही द्विपक्षीय जो मुद्रा है उसके विनिमय जो समझौता है उसके रूप में 40 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर और 3000 करोड़ रुपए के सहयोग का फैसला किया गया। मोदी जी ने पुनर्विकसित हनीमादू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया। थिलाफुली में नए वाणिज्य बंदरगाह के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। भारत के सहयोग से 700 से अधिक आवासों का लोकार्पण किया गया। मालदीव के 28 द्वीपों पर जो पानी और सीवरेज का जो प्रोजेक्ट है वो किया गया। अड्डू से जो है नया भारतीय वाणिज्य दूतावास और बेंगलुरु में मालदीव का नया वाणिज्य दूतावास खोलने पर भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है, तो वियतनाम लाओस में आयोजित हुआ है। इसका 44वां और 45वां वार्षिक संस्करण है। इसमें आसियान +3 चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हुए हैं। 2 आसियान वार्ता देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी। इसके 10 सदस्य देश है वर्तमान में, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम। इसका सचिवालय है इंडोनेशिया जकार्ता में। और पहली बार ये जो सम्मेलन है 23 से 24 फरवरी 1976 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। इसका एक आदर्श वाक्य है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। ये इसका आदर्श वाक्य है। और बात करते हैं भारत की एक्ट ईस्ट नीति जीवंतता पर जोर देते हुए पीएम ने कहा है कि पिछले 10 सालों में भारत आसियान व्यापार दुगना होकर के 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। इस क्षेत्र में फिनटेक सहयोग के साथ एक आशाजनक शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री आसियान भारत FTA की समीक्षा जो है समयबद्ध तरीके से पूरी करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि आसियान भारत समुदाय के लाभ के लिए अधिक आर्थिक क्षमता का दोहन किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी के चांसलर जो कि अभी भारत यात्रा पर है, ओलाफ सोल्ज। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो जो है राष्ट्रपति बने इंडोनेशिया के। नेक्स्ट बात करते हैं 16वां ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो कजान जो कि रूस में है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ये ब्रिक्स नाम दिया था। इसकी थीम है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ये इसकी थीम है। भारत का प्रतिनिधित्व मोदी जी ने किया है। ब्रिक्स में जो है विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% इकोनॉमी जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश है, UAE, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरब और ईरान। ब्रिक्स प्लस नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में
इस सम्मेलन के दौरान 13 पार्टनर देश भी जुड़े हैं। ब्रिक्स प्लस, याद रखना अभी ब्रिक्स के नाम से नहीं, ब्रिक्स प्लस, ठीक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद के विस्तार और भारत के लिए एक स्थायी सीट की मांग दोहराई है। मोदी जी ने जो है ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से जो है द्विपक्षीय वार्ता की है और ईरान जो है ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 में नया सदस्य बना। नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, भारत और चीन का पेट्रोलिंग समझौता। अब देखिए ब्रिक्स सम्मेलन में जो है क्या होता है कि इतर मोदी जिनपिंग जो है द्विपक्षीय वार्ता जो है होती है इनके बीच, और पिछले 4 वर्षों से दोनों नेताओं में जो है ये पहली औपचारिक बैठक है जो आराम से इन्होंने बैठी बातचीत की, वो सब चीज़ें। दोनों देशों के नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पेट्रोलिंग समझौते का स्वागत किया। देखिए मैं LAC पहले भी बता चुकी हूँ, LAC क्या चीज़ है। LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ये सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत के अधिकृत क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर भारत का अधिकार है वहाँ, चीन का अधिकृत क्षेत्र यानी कि जहाँ पर चीन का अधिकार है वहाँ अक्साई चीन को अलग करती है, और ये लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल जो प्रदेश है वहाँ से होकर के गुजरती है। याद रखना LAC अगर अभी चर्चा में है ना, ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, ही सीधा ही पूछ लिया जाएगा LAC क्या चीज़ है, कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, कौन से देशों के बीच है LAC, ये चीज़। भारत और चीन के बीच डेपसांग और डेम चौक पॉइंट को लेकर के पेट्रोलिंग समझौता हुआ। यहाँ पर दोनों देशों की सीमा जो सेनाएं हैं वो पीछे हट चुकी है, ठीक है। अप्रैल 2020 में पहली स्थिति बहाल की गई थी, और पूर्वी लद्दाख में ऐसे 7 पॉइंट है जहाँ पर चीन से हमारी टकराव की स्थिति थी। अब दोनों देशों के बीच इन पहले की तरह जो है ये मतलब एक तरीके से यूँ मान लीजिए कि सब कुछ सही करने के तरीके से जो है ये स्टार्ट किया गया है। दोनों देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई है, जहाँ पर हमारी तरफ से जो है कौन होंगे, अजीत डोभाल होंगे, और चीन की तरफ से वहाँ के विदेश मंत्री होंगे वांग यी को। नेक्स्ट बात करते हैं 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित हुई संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। और बात करते हैं SCO की, तो मोदी जी ने जो है यहाँ पर भाग नहीं लिया है। लगातार तीन बारी से जो है विदेश मंत्री S जयशंकर ही जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत की तरफ से, जहाँ पर भारत आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जो है अपनी बात रख रहा है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में की गई थी। इसके संस्थापक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, सारे स्थान जो है ये इसके क्या बोले संस्थापक देश है, पाकिस्तान को छोड़ करके। 5 ये संघाई 5 का विस्तारित पटल है। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बेलारूस, ईरान, यानी कि सारे स्थान प्लस भारत, बेलारूस, ईरान, ये चीन और रूस। भारत व पाकिस्तान को 2017 में सदस्यता मिली थी, याद रख लेना ये भी। पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान और मंगोलिया। भारत के पक्ष में आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद से लड़ना जरूरी, ये भारत का पक्ष था। UNSC में विकासशील देशों को हिस्सेदारी मिले। भारत की स्वास्थ्य पर्यावरण पहल को SCO भी अपना सकता है। आतंकवाद व व्यापार एक साथ संभव नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट है ये क्वेश्चन। द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा की, अल्जीरिया, मारिटोनिया और मलावी। और अल्जीरिया में तो इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि से भी जो है सम्मानित किया गया है। अब 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।